सुपर टेट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। उसके विषय में कुछ हम लोग समझ लें। शैक्षिक निर्देशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया निर्देश शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। विद्यालय में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी होते हैं और इन विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों में बालक की बुद्धि, उसका विषय ज्ञान कैसा है, उसका जो है उपलब्धि क्षमता कितनी है, उसकी रुचि कैसी है, उसका अभिवृत्ति कैसा है। अभिवृत्ति का मतलब आपको मालूम होगा कि रुचि का मतलब उसमें उसकी रुचि है, और वहाँ पे अभिवृत्ति का मतलब होता है कि उसका एप्टीट्यूड किस तरह से जो है लगातार परिवर्तन होता है। रुचि तो नहीं बदलती है, लेकिन अभिवृत्ति ज्ञान के साथ जो है बदलती चली जाती है, और उसके व्यक्तित्व को गुणों को ध्यान में रखते हुए उचित शैक्षिक निर्देशन अध्यापक द्वारा दिए जाते हैं। यही जो है शैक्षिक निर्देशन होता है। और शैक्षिक निर्देशन के बाद शैक्षिक निर्देशन अगर अध्यापक देगा तो शैक्षिक मापन और मूल्यांकन भी करेगा। शैक्षिक मापन शिक्षा के क्षेत्र में जब एक विद्यार्थी की योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा को अंगड़ती रूप में निश्चित करते हैं तो वो मापन कहलाता है। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उसकी विद्यार्थी की योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा को अंगड़ती रूप में, जो जैसे हमको जो नंबर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में मिलता है वो मापन होता है, वो मूल्यांकन नहीं होता है। यहाँ पे बुद्धि संरचना या साई मॉडल सिद्धांत के पिता जेपी गिलफोर्ड के शब्दों में हम समझ सकते हैं कि मापन वस्तुओं या घटनाओं की तरपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गिलफोर्ड जी का वो कोटेशन कि मापन वस्तुओं या घटनाओं को तरपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है, अर्थात मापन में नंबर्स दिए जाते हैं। अब आते हैं शैक्षिक मापन के उपयोग। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शैक्षिक मापन के कई उपयोग होते हैं, जैसे वर्गीकरण, छात्रों को बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण करना है, नंबर्स के आधार पर उनको जो है जगह देना है, तो उसके लिए जो है ज़रूरी होता है चयन, किसी अभिप्राय से छात्रों का चयन करना। फिर उसके बाद जो है शोध कार्यों हेतु जो है उनको प्रदत्त प्राप्त करना, अंक प्रदान करना भी मापन के अंतर्गत है। व्यक्तियों के मात्रात्मक गुणों की तुलना प्रस्तुत करना भी मापन के अंतर्गत आता है। शैक्षिक मापन के कई स्तर होते हैं, 4 स्तर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक मापन के 4 स्तर का उल्लेख है। पहला है शाब्दिक स्तर, दूसरा है क्रमिक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। जो हम बताएंगे कि स्तर क्या होता है, अर्थात मापन की शुरुआत शब्दों से ही होती है, फिर क्रम, फिर उसके बाद अंतराल, और सबसे महत्वपूर्ण मापनी जो है अनुपात मापनी मानी जाती है। अब है शिक्षा में मूल्यांकन। शिक्षा में मूल्यांकन को समझ लें। व्यक्ति या वस्तु के मूल्य को अंकन करना या परखना ही मूल्यांकन है। थांडाइक शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक। शिक्षा के पहलू के उद्देश्यों की जानकारी करना और किस सीमा तक उद्देश्यों की पूर्ति हुई है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को जो है मूल्यांकन कहते हैं। कि बच्चा किस उद्देश्य के लिए शिक्षा ले रहा है और किस सीमा तक उसके उद्देश्यों की पूर्ति, नंबर मापन है। और जीवन में आपके शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय का शिक्षक छात्र के व्यवहार और उसके तीनों पक्षों का, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक में कितनी वृद्धि हुई है, उसका मूल्यांकन करता है। शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षा में मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि शिक्षार्थी ने क्या प्राप्त किया है और उसमें कहाँ तक वो लाभान्वित हुआ है। शिक्षक यह जानना चाहता है कि शिक्षा के उद्देश्य की से अपने शिक्षण द्वारा कहाँ तक सफलता मिली है, जीवन में उसका विधि जो है किस प्रकार के रिस्पांस वह दे रहा है, यह और क्या यह इस शिक्षा में जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भी अवधारणा जो आई, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है।